बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में आज भी ये क्वेश्चन है कि जो फीमेल का जो एक्सटर्नल जो हिस्सा है वो कैसा दिखाई देता है, एंड उसके जो ट्यूब्स हैं वो कहाँ से कनेक्टेड होती है, मतलब जो ओपनिंग है वो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड होती हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो चलिए समझते हैं, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताने वाली हूँ, तो आशा करूँगी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि आपको सामने से कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो जब ये व्यू आप बिल्कुल सामने से देखते हैं तो दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ओपनिंग है, ये जो आपका सेमी सॉलिड होता है एक तरीके से, जो आप खाते हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आता है, मतलब जो आपके इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है वो वाला हिस्सा है, ठीक है। ओके, ये ओपनिंग। एंड देन जब हम उसके ऊपर देखते हैं तो क्या है कि ये आप देख पा रहे हैं, ये है एक्सटर्नली जिसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको मेजोरा भी बोलते हैं। तो ये आउटर लिप्स है एक तरीके से। इसके अंदर ये क्या है, ये है इंटरनल लिप्स, ठीक है, जो कि सॉफ्ट टिश्यू के होते हैं और ये अंदर के साइड में होते हैं, इनके ऊपर कोई हेयर नहीं होते हैं। अब उससे अंदर अगर हम बात करें तो दो ओपनिंग्स और मिलती हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जो कि फीमेल की सेंसिटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है, जिसको बोलते हैं क्लिट। ओके, ये वाला हिस्सा, ठीक है। उसके नीचे आपको एक ओपनिंग दिखाई दे रही है, तो ये कनेक्टेड होती है जहाँ से आपका एक ट्यूब होती है, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए आपका ब्लडर है और ये जो ट्यूब है उससे ये कनेक्टेड होती है अंदर की साइड में, ठीक है। तो ये इस तरीके से अंदर की साइड में ये वहाँ से कनेक्टेड होती है यूरेथ्रा से, वो कनेक्टेड होता है आपका जो ब्लडर है उससे, ठीक है। अब उससे नीचे वाला जो ओपनिंग है वो भी क्या है कि वो कनेक्टेड होती है जहाँ से आपका गर्भाशय होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला, ये अंदर एक ट्यूब के जैसा होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई टिश्यू जिसको आप हाइवन बोलते हैं वो भी हो सकता है, किसी में नहीं भी होता है, किसी में जालीनुमा भी होता है। तो ये बहुत तरीके का होता है, किसी में बिल्कुल बंद भी होता है और बाद में इसको खुलवाना पड़ता है डॉक्टर्स के थ्रू। एक छोटी सी सर्जरी होती है जिससे इसको यहाँ पे कट लगा के इसको खोला जाता है। ओके, तो ये ओपनिंग क्या है, ये अंदर कनेक्टेड होती है कहाँ पे, जहाँ पे आपका गर्भाशय होता है, ठीक है। तो मैं वो भी एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो एक ओपनिंग थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की, ये कनेक्टेड होती है अंदर की साइड में एक ट्यूब के थ्रू, ठीक है। एक कैनाल की जैसी होती है जिसको हम बोलते हैं वजाइना। तो ये बाहर का जो हिस्सा है उसको हम नहीं बोलते हैं, ये सिर्फ ओपनिंग होती है, और ये इंटरनली जो ट्यूब है उसको हम वजाइना बोलते हैं। ओके, आगे ये कहाँ पे कनेक्टेड है, तो आगे ये कनेक्टेड है जो बच्चेदानी का मुंह होता है वहाँ से, ठीक है। ये ग्रीवा है, या फिर आप बोल सकते हैं बच्चेदानी का मुंह भी बोल सकते हैं, या फिर नेक ऑफ यूट्रस, ठीक है। इस तरीके से ये सर्विक्स भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ से ये कनेक्टेड होता है आपके गर्भाशय से जहाँ पे बच्चा ठहरता है, ओके। और यहाँ से कनेक्टेड होती हैं आपके ट्यूब्स, ओके। ये आपकी ओवरीज होती हैं, इसकी भी 2 to 3 लेयर्स होती हैं, तो उसको कभी हम डिटेल में समझेंगे। ये इस तरीके से गर्भाशय से कनेक्टेड होता है ये ओपनिंग,
ठीक है, तो इंटरनली कैसे कनेक्टेड है और एक्सटर्नली कैसा दिखाई देता है, आई होप आपको समझ में आया होगा।